अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है, जिसमें हमने डिटर्मिनेट को डिस्कस करेंगे। डिटर्मिनेट होता क्या, वैसे तो हमने डिटर्मिनेट पीछे किया हुआ है, वहाँ पर हमने किया स्क्वायर मैट्रिक्स पे। यहाँ पर हम करेंगे थ्री रोज और थ्री कॉलम्स, मतलब 3 by 3 का। द नंबर ऑफ एलिमेंट इज एनी रो और कॉलम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेट। उसे इस तरह हम लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आपको AIG को लिखना आना चाहिए, जो A मैट्रिक्स में से किस तरह हम लिखते हैं। ठीक है, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। इसको हम कैसे करते हैं, लाइक इधर मैंने माइनर फाइंड करना है A1 का, इसका डिटर्मिनेट ऐसे निकालते होते हैं, A1 बाहर मल्टीप्लाई होगा और बाकी यही कॉलम जहाँ A12 है, और जिस रो से ये लिया है एलिमेंट वो निकाल देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, A21 A31 A23 A33। ठीक है, ये बचेगा। इस तरह हम इसका डिटर्मिनेट निकालते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज़ होनी है कि A डिटर्मिनेट इक्वल होता है, अगर A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट लो, पहले A का डिटर्मिनेट लो, वो उसका आंसर इक्वल होगा A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट लो। ठीक है, रो और कॉलम्स इंटरचेंजिंग करने से क्या होता है, जो डिटर्मिनेट होता है माइनस, वो इस तरह माइनस आया था उसके डिटर्मिनेट्स के। आइडेंटिकल रोज और कॉलम्स, जब आइडेंटिकल क्या होता है, जब एक कोई रो या एक कोई कॉलम दोनों की एलिमेंट सेम हो जाएं, आइडेंटिकल, तो वो क्या होगा, उनका डिटर्मिनेट ज़ीरो होगा। ठीक है, और फिर रो और कॉलम ऑल ज़ीरो, अगर वन रो और कॉलम ज़ीरो होगा तो उसका डिटर्मिनेट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। इफ़ एन रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय के, अगर एक किसी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे के से, तो देन उसका डिटर्मिनेट भी उसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अब एडजॉइन किस तरह लेते हैं, पहले तो हम एडजॉइन लेते थे स्क्वायर मैट्रिक्स का, वो आसानी से ले लेते थे। अब यहाँ पर हम इसके पहले कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे, देन इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर वो एडजॉइंट होगा। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 जी। क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेट, एक्सरसाइज 3.3 का। इस तरह ये हमारे पास 3 by 3 का है, इसका डिटर्मिनेट लेना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय रो वन को लेते हुए। अब वहाँ यहाँ पर 5 है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 विद द हेल्प ऑफ एनी रो और कॉलम। ठीक है, ये एक्सपेंड करते थे विद द हेल्प ऑफ एनी रो एंड कॉलम, बट यहाँ पर हम रो 1 ले रहे हैं, तो इसका 5 है। 5 का माइनर कैसे फाइंड करेंगे, ये इस तरह, जिस रो में 5 है उससे भी निकाल देंगे और जिस कॉलम में उससे भी निकाल देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, -1 -3 1 एंड 2, वो यहाँ लिख देंगे, -1 -3 1 एंड 2। अब हमने माइनर निकालना -2 का, यहाँ पर फार्मूले का होता है माइनस, और ये -2 का वैसे ही 2 आ जाएगा, वैसे ही माइनस आएगा साथ। इसका माइनर निकालना है। अब ये वाला कॉलम और रो को एक्सक्लूड कर देंगे, बाकी पीछे क्या बचेगा, 3 -2 -3 और 2। जब डिटर्मिनेट 3 चीज़ों पर हो जाना, तो पहले प्लस माइनस फिर प्लस, इस तरह होता है। अगर एक और होती तो फिर माइनस, इस तरह करके से करते थे। अब हमने माइनर निकालना -4 का, क्योंकि हम रो 1 को एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो -4, तो इसका माइनर क्या होगा, इस कॉलम को और इस रो को एक्सक्लूड कर देंगे, पीछे क्या बच जाएगा, 3 -1 -2 एंड 1, इस तरह। अब हम उसी वे से डिटर्मिनेट इसका फाइंड करेंगे, जैसे करते होते हैं। 5 इंटू, इस तरह मल्टीप्लाई करते थे डिटर्मिनेट में। -1 को जब 2 से किया तो -2 आ जाएगा मल्टीप्लाई। -3 को जब मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये होता है -3। तो आपको पता है इधर दरमियान में माइनस का साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, ये माइनस का 2 माइनस का 3, दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो वो आना चाहिए +6। लेकिन फॉर्मूले जब क्या होता है, इसके फॉर्मूले में जब इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में क्या होता है माइनस, तो वो माइनस फॉर्मूले का 6 आएगा। फिर इधर देखें, -4 वैसे ही, 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से 3, -1 को मल्टीप्लाई किया -2 से, पॉजिटिव का 2 और यहाँ फॉर्मूले का 2, इस तरह। अब हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 + 2 के साथ ये 0 -4, 3 में से -1 किया तो 1, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 +0 एंड -4। तो अब हमारे पास क्या बचा, 5 -4, तो जो विच इज़ इक्वल टू 1। इसे इस तरफ करना है, इसका इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेट, इसको इस तरह सॉल्व करना। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 1 का है जी सेकंड पार्ट 5 2 3 3 -1 1 -2 1 2। इधर भी हमने क्या करना है, एक्सपेंडिंग करनी रो 1 को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 का माइनर क्या होता है, इसके कॉलम और रो को निकाल देते हैं, बाकी जो बचता है वो हम इसके साथ लिख देते होते हैं -1 1 एंड 2 इस तरह। अब फिर 2 है दूसरा, क्योंकि रो 1 को पूरी को करना है ना हमने एक्सपेंडिंग, तो बाकी क्या बचेगा 3 -2 1 एंड 2 उसको साथ लिख लेंगे। फिर ये है 3, लेकिन ये माइनस का इधर लिखने में -3 और इसको और इस कॉलम को और इस रो को निकाल देते हैं, बाकी क्या बचा हमारे पास 3 -1 -2 1 इस तरह लिख के फिर उसे आगे उसी तरह हम मल्टीप्लाई करते थे। पहले फर्स्ट वाला प्लस का होता है, दरमियान वाला माइनस का, फिर प्लस का, इस तरह होता है। जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, जैसे -1 -2 × 2 तो 1 × 1, लेकिन दरमियान में यहाँ पर माइनस आता है। इसी तरह -2 3 × -2 के साथ किया, -6 1 को जब 2 से किया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, -2 का और फार्मूले का +2 माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस -3 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस माइनस प्लस और फार्मूले का माइनस आ जाएगा 2। जब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 -2 × 4 -4 में से जब +2 किए तो होते तो प्लस माइनस माइनस ही है, तो -4 आ जाएगा। 3 यहाँ पर -3 में से 2 निकाले 1 5 + 8, क्योंकि -4 × -2 प्लस का 8 हो जाएगा -3, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, जस्ट इसे बाय हैंड एक दफ़ा कर लें या 2 क्वेश्चन कर लें, आपको सारे समझ आ जाएंगे। ये हमारे पास है, ये डिटर्मिनेट को आपको पता है इस तरह, क्योंकि इसमें लिखा भी हुआ इवैल्यूएट द डिटर्मिनेट, ठीक है। इसमें भी एक्सपेंडिंग 1 करेंगे, जब 1 को माइनर लिखेंगे तो 1 ये वो कॉलम और रो को निकाल के बाकी क्या बचेगा 3 4 5 6। इसी तरह जब 2 का माइनर लिखेंगे, माइनस दरमियान में, पहले वाला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा फिर प्लस का होता है, तो 2 उस वो कॉलम भी निकाल देंगे, रो भी निकाल देंगे, बाकी जो बचता होता है उसे हम लिख लेते होते हैं। फिर जब -3 का माइनर निकालेंगे, वही कॉलम और वही रो जिसमें से वो एलिमेंट होता है उसको निकाल के बाकी उसके साथ लिख लेंगे। फिर हम क्या करते होते, जिस तरह डिटर्मिनेट में मल्टीप्लाई करते होते इसे उसी तरह ही मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ले ही डिटर्मिनेट ले। इस तरह 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में -5 को 2 से 4 से, इसी तरह ये हो जाएगा, तो इसका आंसर 9 आएगा। यहाँ पर है इसका पार्ट 4। यहाँ पर उन्होंने क्या दिया हुआ है हमें, a + l a - l a + l a - l a - l, ये हमारे पास है इसके एलिमेंट। सेम उसी मेथड से हमने करना है और लिख देना ऊपर एक्सपेंडिंग रो 1 इस तरह लिख के। अब आपको पता था हमने फर्स्ट रो को ले रहे हैं ना, जब इस a + 1 का l का लेंगे हम, वो माइनर ये a + l है, a - l है, l है 1 नहीं है, ठीक है। तो वह कॉलम और वो रो को हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं, बाकी क्या बचेगा a + l a - l a + l, तो वो उसके साथ इस तरह मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने करना माइनस होता है फार्मूले का, a - l को करना है, वही कॉलम और वो रो जिसमें से वो एलिमेंट निकाल के बाकी क्या बचेगा हमारे पास a - l a + l, वो लिख देंगे साथ। जब a का फिर हमारे पास रो में क्या है, लास्ट वाला एलिमेंट a, जब इसका निकालेंगे और ये वाली रो निकाल देंगे, कॉलम और रो को निकाल, पीछे क्या बचेगा a + l a - l a, तो इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या कर देते हैं, a + l इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि स्केयर आ जाएगा, सेम है, माइनस इसको इसके साथ करते हैं, जो आ गया a × a - l आ जाएगा, दरमियान में ये माइनस वैसे फॉर्मूले का a - l, जब इसको क्या करते हैं, a को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और माइनस, ये देखो a - l और a - l जो आ जाएगा a - l का स्केयर ब्रैकेट में प्लस से। अब क्या करते होते, a को a से किया तो a स्केयर आ गया माइनस। अब यहाँ पर a + का l है और a - का l, हम एक दफ़ा इसे इस तरह ही लिख देंगे। आपको पता है ये a² - l², इसको हम लिख सकते होते ना ऐसे a + l a - l, आगे इस चीज़ को हमने इस तरह लिख लेना है। अब देखो यहाँ पर a + l का स्क्वायर था, सो इसी तरह ओपन करेंगे a² + b² + 2ab, तो यहाँ पर l है a² + l² + 2al, तो ये वाला a + l बाहर वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, माइनस यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस प्लस का बड़ा ख्याल रखना आपने, a × a² आ जाएगा -a² माइनस माइनस प्लस al, ठीक है, ये ब्रैकेट में ही रखना है माइनस। अब ये वाली चीज़ अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले ये वैसे लिख देंगे, पहले ब्रैकेटों को अंदर से सॉल्व करेंगे, a² प्लस a × l al माइनस, अब यहाँ पर स्क्वायर है a - l का, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, माइनस है ना यहाँ पर बाहर,
तो माइनस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला माइनस साथ मल्टीप्लाई, हालांकि होता है ए माइनस एल का फॉर्मूला अपन करते तो वो होता तो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2al, लेकिन यहाँ पर माइनस था तो इसलिए ये माइनस ए स्क्वायर आएगा, माइनस एल स्क्वायर आएगा। यहाँ पर ये देख लें, ये माइनस ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जो माइनस का 2al था वो हो जाएगा प्लस का। अब इसी तरह प्लस ए है तो ब्रैकेट में क्या ए स्क्वायर, अब मैंने बताया था ना माइनस एक दफ़ा ए माइनस एल और एक दफ़ा ए प्लस एल है, ये इस तरह है, एक दफ़ा ए प्लस एल है, एक दफ़ा ए माइनस एल है। तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमने उस तरह लिख दिया, ठीक है। फिर जब कटिंग होते हैं कटिंग कर लेंगे, ए स्क्वायर से कट हो गया, यहाँ पर एक, क्योंकि एक एक एलिमेंट तो लाजमी कटेगा, वो कट गया। पीछे क्या बचा, ए प्लस एल इंटू, अंदर क्या बचा 3l, क्योंकि 2l और प्लस al 3l और al स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस ये वाले, ये बाकी a माइनस एल, इसके अंदर क्या बचा, इसके अंदर बचा प्लस का al और 2al माइन 3al हो गया माइनस एल स्क्वायर प्लस, इधर जब ये कट गए तो इसके साथ a के साथ अंदर क्या बचा एल स्क्वायर। जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो और कट जाएंगे, जब कट जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा, al स्क्वायर प्लस 3al स्क्वायर प्लस al स्क्वायर प्लस 3al स्क्वायर प्लस al स्क्वायर, मतलब सेम ही बचे हैं। तो अगर इन्हें प्लस करें, देखो 3 + 3 6 7 8 9 9al स्क्वायर, बस इसी तरह, बस प्लस माइनस का आपने ख्याल रखना है और थोड़ा सा खुला खुला करके करना। जब स्टूडेंट्स जगह बचाते हैं ना, पेज बचाते हैं, तो तब प्लस माइनस की गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन इसी का पार्ट 5 है, जो सेम उसी तरह 1 का माइनर निकालेंगे तो उस रो को और कॉलम को हम निकाल के बाकी जो बचेगा 1 -3 4 और -1 लिखेंगे। दरमियान में फार्मूले का -2 का माइनर, यही कॉलम और फर्स्ट वाली रो निकाल देंगे, -2 -1 -2 सॉरी -1 2 -3 और -1 बचेगा। फिर हमारे पास फार्मूले का यहाँ पर +2 होता है और यहाँ पर -2 का माइनर निकालना है, तो बाकी क्या बचेगा जब इसको निकाल देंगे, -1 1 2 4, तो बाकी अगला काम तो आपको इजीली आता है। लेकिन इधर लाजमी लिख देना एक्सपेंडिंग बाय रो 1। आगे अंदर क्या करते होते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते होते, दरमियान में माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 12 आ रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 वैसे ही इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1, इसको जब इससे किया तो +6 होगा, क्योंकि ये माइनस का 6 है तो माइनस का फॉर्मूला क्या जो होता है, फार्मूले का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस, -1 4 को मल्टीप्लाई किया -4, 2 को 1 से किया -2 फॉर्मूले, तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह इसका है 6 पार्ट जो है 2a, इसी तरह उसे क्या करना, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से करना है। 2 का जब माइनर लिखेंगे, इस कॉलम को इस रो को निकाल देंगे, आप कुछ हैंड रख के इस तरह भी कर सकते। पीछे क्या बचा 2b bc 2c, ठीक है, वो लिख लिया। अब माइनस फार्मूले का ए का निकालना है, वही कॉलम और वही रो निकाल देंगे। पीछे क्या बचा b 2c, वो लिख लिया। अब यहाँ पर एक दफ़ा प्लस माइनस प्लस, ये तरीका होता है इसको लिखने का। तो अब ए करेंगे, ए के साथ प्लस आएगा, ए वही कॉलम और रो को निकालेंगे। पीछे क्या बचा b 2b c एंड c, बाकी काम आसान है। 2a अंदर मल्टीप्लाई इसमें किस तरह का, 2b को 2c से करेंगे माइनस bc, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4bc माइनस bc। अब a बाहर, b को 2c से करेंगे 2bc माइनस bc प्लस से, फिर अंदर जब bc को मल्टीप्लाई करेंगे तो bc आ जाएगा, फिर आ जाएगा -2bc। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में विदाउट एक्सपेंशन शो दैट, हमने क्या शो दैट करना है कि ये जो हमें पता चल रहा है ना, इस चीज़ को हम डिटर्मिनेट के लिए शो करते हैं, वो इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, 0 के। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, जिसको हम इसी तरह लिखेंगे। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ में याद हो कि अगर दो आइडेंटिकली रोज कॉलम सेम हो तो वो इक्वल 0 के होता है, उसका डिटर्मिनेट यही था ना, पढ़ा हमने। अगर देखो, ये देखो, अगर C1 कॉलम 1 में से माइनस कर दे कॉलम 2 में से माइनस कर दे C1 को, तो यहाँ पर भी 1 1 बच जाएगा ना। इसी तरह अगर कॉलम 3 में से माइनस कर दे कॉलम 2 को, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास 1 1, क्योंकि ये देखो एक एक वर्ड का डिफरेंस है। बाय हैंड करते हैं, तो C2 कॉलम 2 में से माइनस कर दिया कॉलम 1 को, 7 - 6 4 में से -3 कर दिया कॉलम 1 का, 3 ये कॉलम 2 का में से माइनस कर दिया -2, कॉलम 2 में से माइनस कर दिया कॉलम 1, इसी तरह कॉलम 3 में से माइनस कर देंगे कॉलम 2।
8 में से -7 कर देंगे, 5 में से -4 कर देंगे, 4 में से -3 कर देंगे, तो ये आ रहा है 1 1 1। तो ये हमने भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब, तो ये देखें ये क्या है, दोनों जो है कॉलम आइडेंटिकली इक्वल है, तो इज इक्वल टू 0 के हम लिख देंगे क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, बिकॉज ये भी लिखेंगे C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। बाकी आप खुद भी स्टडी कर लेना, पेज नंबर बुक के पेज नंबर 105 पे 3 है प्रॉपर्टी जिस पे ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हम करते हैं इसका पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ये है, इसको भी इज इक्वल टू 0 के हमने फाइंड करना है। हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, जिस इस तरह लिखेंगे। अब हमने कोशिश करनी है कि हम इसे आइडेंटिकल, उसने ये कहना है कि या तो टू रोज या तो टू कॉलम्स आइडेंटिकली सेम हो उनके एलिमेंट, तब वो उसका क्या होगा, वो इक्वल टू होगा ये 0 के। उन्होंने ये डिटर्मिनेंट को शो करता है ना, बट हमने इसे 0 के इक्वल करना है। दैट्स वाई ये देखें यहाँ पर है 2 1 2 3 1 3 -1 0 5। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे कॉलम 2 को इन कॉलम C3। देखें ना, कॉलम 1 हमारे पास क्या है 2 1 2, तो ये भी इजीली हो सकता है ना 2 0 5, क्योंकि जब हम इसको इसमें क्या करेंगे ऐड, देखना इधर ऐड किया कॉलम 3 में कॉलम 2 -1 +3 0 +1 5 माइनस प्लस माइनस होता है -3, क्योंकि इससे सेम यही आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यही देखना आपने कि जब हम -1 में +3 करेंगे तो आंसर 2 आएगा, जब 0 में +1 करेंगे तो 0 आएगा, 5 में से जब -3 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 2 आ जाएगा। ये देखो ये कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या हो गया, आइडेंटिकली सेम हो गया। तो जो कि हमने प्रॉपर्टी पेज नंबर 10 की 3 प्रॉपर्टी के मुताबिक वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा उसका डिटर्मिनेट। मैं डिटर्मिनेट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें पता है हम डिटर्मिनेट इसी तरह, इस तरह की ये जो ब्रैकेट नहीं हम बोलते से इसी तरह शो करते हैं। तो इज इक्वल टू 0 हम ये भी लिखेंगे बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, कि एक दूसरे के सेम है। तो राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली आ जाते हैं। ये इस तरह लिखा होगा तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी, क्योंकि इक्वल टू 0 के करना है। 0 के इक्वल करने के लिए क्या करता है हमने, कॉलम को या रो को, यहाँ पर मुझे लग रहा है कॉलम आसानी से, यहाँ पर भी कॉलम को ही करेंगे तो वो आसानी से एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये देखें कि यहाँ पर 1 1 आ सकता है। अगर हम कॉलम 2 में से माइनस कर दे कॉलम 1 को, तो हमारे पास ये देख ले 2 -1 हो जाएगा, 5 -4 हो जाएगा, 8 -7, तो 1 1 आ रहा है ना। थोड़ा सा माइंड को इतना करना शार्प के आपको समझ आ जाए, जब आप देखें कि क्या चीज़ क्या माइनस करेंगे कि ये आइडेंटिकली इक्वल कौन सी कॉलम और रो आएंगी। तो यहाँ पर 3 6 9 है, तो ये देखो 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 6 में से -5 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 में से -8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। मैंने पहले यहाँ पर लिखना है कॉलम 2 में से माइनस किया कॉलम 1 एंड कॉलम 3 में से माइनस किया कॉलम 2। जब मैंने किया तो आइडेंटिकली जो 2 कॉलम्स है ना वो इक्वल है, तो जो कि उसके 0 के इक्वल होते हैं। तो मैंने कहा बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, क्योंकि ये डिटर्मिनेट की क्या है, प्रॉपर्टीज़ है जो अप्लाई हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट, ये सेम चीज़ें हैं जस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हमने क्या शो करना है कि ये है, इसको इक्वल किसके शो करना है, A1 1 1 2 1 3, ये A के हैं जो A3 3 तक के हैं। फिर A1 1 A1 2 अल्फ़ा 1 3, A1 2 1 A2 2 अल्फ़ा 2 3 A3 1 A3 2 अल्फ़ा 3 3। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम C3 से। हमने इसकी इक्वल करना, तो एक्सपेंड करने के लिए क्या करते होते हैं, C3 से हमने इसे एक्सपेंड करना है कॉलम 3, ये वाले कॉलम को, क्योंकि हमने ये लहदा करने हैं ना अल्फ़ा वाले, तो यहाँ पर प्लस हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से पता चल रहा है कि ये अल्फ़ा A से सेपरेट आए, अल्फ़ा 1 3 अल्फ़ा 2 3 अल्फ़ा 3 3, दरमियान में प्लस और ये इसका A लहदा आ जाए। दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट करना है ना, इसके लिए जब एक्सपेंड करेंगे कॉलम 3 को, यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है, तो ये क्या आएगा, बाहर आ जाता होता है। ये रो और कॉलम क्या होती है, निकाल देते, पीछे क्या बचेगा, A2 1 A2 2 A3 1 A3 2, वो लिख लेंगे। दरमियान प्लस का पहला होता है, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फार्मूले का माइनस। अब कॉलम पूरे को करना है, ये सेकंड वाले को लिखेंगे, तो ये सेकंड रो और कॉलम वही, जब इसे निकालेंगे तो पीछे क्या बचा, A1 1 A1 2 और A3 1 और A3 2। ठीक है, ये देख लें, इस तरह लिखा। फिर ये थर्ड वाला आ गया A3
3 प्लस अल्फ़ा 3 3। जब इसको हमने करना है, इसका माइनर लिखेंगे कैसे, इसको और इसको निकाल देंगे, जिस रो से और जिस कॉलम से होगा ना वो वाला एलिमेंट, उसको निकाल के बाकी लिखेंगे। ठीक है, तो वो लिख लिया हमने। इसी तरह हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे कि ए वालों, अब A13 के साथ ये एक दफ़ा लिख लेंगे, फिर प्लस अल्फ़ा के साथ इसी को एक दफ़ा लिख लेंगे। लिख सकते हैं ना खोल के, इस तरह हो तो मल्टीप्लाई रहा है, दरमियान में प्लस है, ए के साथ लिख के एक दफ़ा, दरमियान में प्लस, फिर अल्फ़ा 1 3 के साथ इसको लिखेंगे, फिर इसी तरह माइनस A2 3 के साथ इसको लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है ना, माइनस अल्फ़ा 2 3 के साथ एक दफ़ा लिखेंगे। इस तरह इसे ओपन करके लिख लेंगे। अब हमारे पास ये चीज़ बन गई। तो अब हम इसे मज़ीद क्या करेंगे, ए वाले पहले लिख लेंगे, प्लस अल्फ़ा वाले बाद में। अब देखो पहले ए वाला ये, फिर माइनस ये वाला, और फिर ये वाला। यहाँ पर माइनस है, साइन की गलती ना करना ध्यान से। और फिर अल्फ़ा वाले लिख लेंगे, अल्फ़ा 1 3 लिखेंगे, फिर माइनस माइनस है इधर, माइनस अल्फ़ा 2 3 लिखेंगे, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई रहा फिर प्लस अल्फ़ा 3 3 लिखेंगे। ये तो इसे हमें इक्वेशन 1 का दे देंगे। अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड, क्योंकि इसको सॉल्व करके देखा तो ये यहीं तक आता है। ठीक है, अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड, उसको भी सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, इसमें भी हमने एक्सपैंड करना है फ्रॉम C3 पहले A1 3 के साथ लिखेंगे, वो कॉलम और रो निकाल के जो बचेगा वो लिख लेना, फिर A2 3 को और वो रो और कॉलम निकाल के बाकी जो बचेगा वो लिख लेना, प्लस माइनस प्लस इस तरह लिखते, फिर A3 3 वो रो और कॉलम को निकाल के बाकी जो बचता वो लिख लेना, इसी तरह दरमियान में प्लस। फिर हमने इधर भी 2 3 को ही लेना है, और सॉरी कॉलम 3 को, जब अल्फ़ा 1 3 लेंगे वो कॉलम और रो को निकाल के बाकी जो बचेगा डिटर्मिनेट में वो लिख लेना, प्लस का माइनस का फिर प्लस का होता है, इस तरह ही है ना। फिर जब ये अल्फ़ा 2 3 लेंगे, इस रो को और कॉलम को निकाल के बाकी जो बचेगा वो लिख लेना। जब अल्फ़ा 3 3 लेंगे, उसे बाहर निकाल के इस रो को और इस कॉलम को निकाल के बाकी क्या बचा, अल्फ़ा 1 1 अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा 2 1 और अल्फ़ा ये ए है, लिखने में मिस्टेक हुई थी, ये ए है क्योंकि मिलते जुलता ना ए और अल्फ़ा, तो सम टाइम हो जाता है लिखने में, तो ये ए है अंदर। ठीक है ना, ये वाले सिर्फ अल्फ़ा, तो ये लास्ट वाला कॉलम है कॉलम 3, तो बाकी क्या उसका दरमियान में साथ मल्टीप्लाई वो किसके होंगे, इसके माइनर ए में ही होंगे। तो जो कि हम कहेंगे फ्रॉम 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब इसका सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमारे पास ये दो दिए हुए हैं, हम इसको इस चीज़ को इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे और देखेंगे ऐसा क्या कर सकते हैं। देखो इधर यहाँ से मुझे पता चल रहा है ये 2 1 2 है ना, तो क्या अगर मैं जो रो 2 है ये देखो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा ना 1 2 1, अगर इसमें से मैं कॉमन ले लूँ 3 को, तो इधर से मैंने कॉमन ले लिया, मैंने लिख भी दिया टेक 3 कॉमन फ्रॉम R2, रो 2 में से, इस रो में से। तो जब मैंने 1 लिया तो पीछे क्या बचा 1 3 2, तो देखो ये वाला सेम हो गया ना थोड़ा सा। अब देखो अगर इसमें से ये देखो 3 3 15 में से मैं 3 कॉमन ले लूँ तो मैंने ले लिया, पीछे क्या बचेगा मेरे पास, ये बाकी साइडों वाले वैसे आ जाएंगे कॉलम्स। सेकंड कॉलम में क्या आएगा 1 1 5, तो देखा जाए तो ये सेम नहीं हो गए और 3 3 9। फिर हम इसे इस तरह लिख देंगे और लिख देंगे कि लेफ्ट राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है ए प्लस एल ए और ए, फिर ए प्लस एल ए प्लस एल, जो कि हमने एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। हमने देखना होता है कि हम क्या काम करें तो ये चीज़ बनती जाएगी। सबसे पहले हम क्या करते होते, ऐड कर देना होता है रो 1 2 को रो किसमें 1 में, रो 2 और 3 को रो 1 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस एल प्लस ए। इसी तरह जब इसमें करेंगे ए प्लस एल प्लस ए, फिर ए क्योंकि 1 रो में करना ना, ये रो 1 है ना, तो इसमें ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा ए प्लस ए एल, तो बाकी सारे सेम वैसे आ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर आसानी से बन सकता था 3a प्लस एल, तो वो बनाने के लिए ये काम किया। ये जब हम इन्हें जमा करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 3a प्लस एल 3a प्लस एल 3a प्लस एल। तो हम क्या करेंगे, हम कहें लेंगे कॉमन लेंगे, किस में से, ये भी लिख देंगे फ्रॉम R1, रो 1 में से हमने ये चीज़ कॉमन ली, बाकी ये बच गया। ये तो अब हमने एल करने, इसके लिए हम क्या करेंगे C2 में से माइनस कर देंगे, कॉलम 1 में से कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करेंगे, कॉलम 3 में से माइनस कर देंगे कॉलम 2 को, सॉरी 1 को, दोनों कॉलम 2 और 3 में से माइनस कर देंगे अलग अलग कॉलम 1 को। जब हम माइनस करेंगे देखें 1 - 1
ए प्लस एल माइनस ए माइनस ए, फिर इस कॉलम में से भी माइनस करना है कॉलम 1 को, ठीक है। तो वो हो जाएगा एल माइनस 1 माइनस 1 ए माइनस ए प्लस एल माइनस ए। तो ये इस तरह हुआ, तो जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का एक कट कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएंगे यहाँ पर, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी। पीछे क्या बचा हमारे पास 1 0 0 ए एल 0 ए 0 एल। तो इधर एक और चीज़ यूज़ करेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। ट्राईएंगुलर में क्या होता है कि जिसके ये वाला जो मेन डायगोनल होता है ना, जिसे प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, या तो इसके ऊपर वाले एलिमेंट 0 हो तीनों, या नीचे वाले हों, तो उधर तब डिटर्मिनेट के लिए क्या करते होते हैं, सिर्फ इन एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई करते हैं। क्या कहा मैंने कि हमने पढ़ा था ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स में कि क्या करते होते हैं, ट्राईएंगुलर बन रहा है ना, ये देखें ऐसे करके ये क्या बन गया, ट्राईएंगल, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, जो मेन डायगोनल होता है उसके या ये वाला मेन डायगोनल या तो ऊपर वाले तीनों एलिमेंट 0 या नीचे वाले तीनों 0, यहाँ पर ऊपर वाले 0, तो उसके लिए डिटर्मिनेट के लिए क्या करते थे, सिर्फ मेन जो होता है ना डायगोनल उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि इस तरह 1 एल मल्टीप्लाई बाय एल, बाकियों को नहीं छेड़ते। वो इसका मेथड है करने का, ट्राईएंगुलर जब बन रहा हो, जब उसके ऊपर वाले या तीनों एलिमेंट या नीचे वाले तीनों एलिमेंट 0, तो यहाँ पर ऊपर वाले 0 हो रहे थे, तो ये ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पर यही मेथड अप्लाई करेंगे जो कि बन जाएगा एल 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 स्क्वायर 3a प्लस एल। अब इसका 4 पार्ट करते हैं। ये देखिए ये प्रॉपर्टी है 105 पेज पे, ठीक है। 8 वाली प्रॉपर्टी, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़ लेना, 3.3 में ये लाजमी यूज़ हो रही हैं। यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ अ ट्राईएंगुलर फॉर्म, अगर वो ट्राईएंगुलर फॉर्म है, देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। समझ आ गई कि इसके जस्ट मेन डायगोनल की इंट्रीज का प्रोडक्ट होगा, अगर ऊपर वाला ऐसे 0 होगा, ये देखो बन रहा है ना ट्राईएंगुलर, ऐसे करो तो इस तरह करके, ठीक है। तो ये जो नीचे वाले उनको नहीं करेंगे, जस्ट मेन डायगोनल, क्योंकि इसको पढ़ लोगे ना 8 प्रॉपर्टी को 105 पे, तो आपको ये जो मैंने सवाल अभी समझाया है इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका, इसको सॉल्व, इस चीज़ को इसके इक्वल करना है। हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और यहाँ दिखने से पता चल रहा है ऊपर वाले जो रो फर्स्ट रो 2 1 रो दोनों आपस में सेम है। अब हमने रो जो 3 है ना, इस पे करना है थोड़ा सा काम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक दफ़ा सारे पे वर्क होगा, ये सेम नहीं रहेगा, हम इसको लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे x को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 से, और y को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 2 से, और z को मल्टीप्लाई करना है कॉलम 3 से, जो कि हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई जी, एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई जी स्क्वायर एक्स वाई जी, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब हमने अगर हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड भी करना है, तो मैंने 1/XYZ से डिवाइड भी करना है इधर। तो फिर हम क्या करेंगे, ये देखो XYZ हम क्या कहेंगे, टेकिंग कॉमन XYZ फ्रॉम रो 3 से जब हम कॉमन लेंगे तो ये ओवर में तो हमने लिया हुआ था ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, तो ओवर यहाँ पर ऊपर हम कॉमन ले लेंगे, जो कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स वाई जी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर 1 1 1। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर सकते हैं ना, हमने पढ़ा हुआ था, जब हम इंटरचेंज करते हैं तो ये होता है कि डिटर्मिनेट के बाहर माइनस आता है। ये प्रॉपर्टीज़ 105 बार बार कह रही, उसे पढ़ लेना, 8 प्रॉपर्टीज़ उसमें लिखा हुआ है। तो हम इंटरचेंज किया रो 2 को रो 3 के साथ, मतलब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर नीचे आ जाएंगे, 1 1 ऊपर आ जाएंगे इस तरह। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमारे पास ये चीज़ बन रही है ना, जो कि हमने ये बनानी। अब ये जो 1 1 ऊपर आने चाहिए, हम अगेन इंटरचेंज कर देंगे रो 2 को एंड रो 1 को, ये 1 1 ऊपर आ जाएंगे, ये देखें, और एक्स वाई जी आ जाएगा नीचे, जो कि और फिर माइनस आएगा। जब दोबारा हम इसे इंटरचेंज करेंगे तो माइनस बाहर आना ही आना, ठीक है, इंटरचेंज करने के लिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये डिटर्मिनेट में हम कहेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसका हम करते हैं 5 पार्ट, इसमें देखें ये b प्लस सी ए बी, ये इस तरह इसके इक्वल 4ab के करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंड रो 1 को करेंगे। किस तरह करते हो, तो इसको लेके इसको इस रो को और कॉलम को निकाल के बाकी लिखते हैं, फिर ए को जब माइनर निकालना है उस रो को और कॉलम को निकाल के बाकी लिखते हैं, फिर ए को इस तरह उसकी रो और कॉलम को निकाल के लिख देना है। पहले वाला प्लस में होता है, दूसरे वाला माइनस में, तीसरे वाला प्लस में। जब हम ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में लिखना है, अब सी प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी से, दरमियान में माइनस होता है फार्मूले का, बी मल्टीप्लाई सी जब होगा बी सी माइनस ए
मल्टीप्लाई इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी, दरमियान में माइनस बी सी आ जाएगा, प्लस ए बाहर है, ए बी सी मल्टीप्लाई सी इंटू सी प्लस ए। जब आप इसे मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट सी पहले सारे के साथ होगा, फिर ए प्लस ए सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब कर लेंगे यहाँ तक तो जो प्लस माइनस के वो कैंसिल हो जाएंगे। फिर अगेन जब ये बी प्लस सी और ये बाहर ए और ये मल्टीप्लाई होगा तो वो कुछ स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर बी को इस सारे के साथ करना, क्या आ जाएगा ए बी सी, फिर आ जाएगा बी स्क्वायर ए सी, फिर आ जाएगा ए स्क्वायर बी, फिर आ जाएगा ए बी स्क्वायर, फिर आ जाएगा बी सी। ठीक है, वो आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। फिर सी को पूरे एक साथ करना है। इसी तरह जब माइनस ए होगा तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएगी। कैसे, माइनस ए को जब किया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी आ जाएगा, फिर माइनस ए को जब किया बी स्क्वायर तो आ जाएगा ए माइनस का आएगा ए बी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस प्लस बी सी। इसी तरह जब ए को किया तो हो जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 4ABC। तो राइट हैंड साइड के इक्वल है। आई होप स्टूडेंट आपको इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। जस्ट प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।